किसान आंदोलन को लेकर बढ़ी सियासत, किसान संगठनों पर बरसे कैप्टन अमरिंदर सिंह, बोले पंजाब सरकार की वजह से ही दिल्ली तक पहुंचे आंदोलनकारी। कैप्टन अमरिंदर ने किसानों पर लगाया पंजाब को नुकसान पहुंचाने का आरोप, कहा जो करना है हरियाणा दिल्ली में जाकर करें। पंजाब के सीएम के बयान पर हरियाणा सरकार का पलटवार, अनिल विज बोले साबित हो गया कि किसानों को भड़काने का काम अमरिंदर सिंह ने किया। उसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब यह भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। वक्त देने के बावजूद होशियारपुर में किसानों ने नहीं मिले कैप्टन अमरिंदर, अन्नदाताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। टिकरी बॉर्डर पर बढ़ने लगी किसान आंदोलनकारियों की भीड़, 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान। भूपेंद्र पटेल बने गुजरात के नए मुख्यमंत्री, अमित शाह और बीजेपी के 5 मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शपथ ली। शपथ ग्रहण से पहले भूपेंद्र पटेल ने कई मंदिरों में की पूजा, कल शाम से आज सुबह तक 5 मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी से गदगद है परिवार, पत्नी ने कहा टीवी से मिली पति के सीएम बनने की खबर। एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने, लेकिन जब उसका नाम आया ना तो हमको बहुत खुशी हुई थी। गुजरात में पटेल समुदाय के कद्दावर नेता नितिन पटेल के नाराज होने की खबरें, शपथ लेने से पहले पूर्व डिप्टी सीएम से मिले भूपेंद्र पटेल। मीडिया से बातचीत में बाहर आया नितिन पटेल का दर्द, कहा 30 सालों में पार्टी ने बहुत कुछ दिया। मिशन यूपी के लिए आम आदमी पार्टी ने अयोध्या से की शुरुआत, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने किए रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी भी पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम, साधु संतों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। अयोध्या में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने रसिक संप्रदाय के पीठाधीश्वर से मुलाकात की, बालाघाट सीता दरबार में भी पहुंचे। यूपी चुनाव से पहले हिंदुत्व के रास्ते निकली आम आदमी पार्टी, कहा केजरीवाल ने जो भी किया वो श्रीराम के आशीर्वाद से किया। मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश में जो भी काम कर पा रही है वो भगवान श्री राम के कृपा से और संतों के आशीर्वाद से। कल अयोध्या जी से तिरंगा यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी, संजय सिंह ने किया ऐतिहासिक होने का दावा। योगी के अब्बाजान वाले बयान पर भड़की सियासी आग, ओवैसी ने पूछा किसके वोटों का हो रहा है तुष्टीकरण। योगी के अब्बाजान वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, अजय कुमार लल्लू ने बताया सांप्रदायिक खेल। ये लगातार पूरे चुनाव को सांप्रदायिक स्थिति में लाने का प्रयास है। कल अलीगढ़ पहुंच रहे प्रधानमंत्री, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए अलीगढ़ में जोरदार तैयारियां, सीएम योगी ने जायजा लिया, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए अलीगढ़ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 5000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों की तैनाती। पीएम के अलीगढ़ दौरे से पहले जिन्ना पर विवाद, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टॉयलेट में लगाई जिन्ना की तस्वीर। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में उपचुनाव के लिए बढ़ी सियासी सरगर्मी, अचानक 16 आना मस्जिद पहुंची ममता बनर्जी। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल ने भवानीपुर सीट के लिए किया नामांकन, दीदी से होगा मुकाबला। नामांकन से पहले भगवान के शरण में पहुंची बीजेपी उम्मीदवार, मंदिर जाकर आशीर्वाद लिया। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल का प्रचार करने पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, सीएम पर डर और भ्रष्टाचार का माहौल बनाने का आरोप लगाया। एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के एनवायरनमेंट है और इस एरिया में 35 से भी ज्यादा प्लॉट का ओनर बैनर्जी फैमिली है। बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर बमबाजी की जांच करेगी एनआईए, उपचुनाव से पहले बम फेंके जाने की घटना पर राज्यपाल ने उठाए थे सवाल। जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, सब इंस्पेक्टर अरशद मीर की हत्या को लेकर नाराजगी। आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के बीच कोरोना टीकाकरण का बना नया रिकॉर्ड, देश भर में 75 करोड़ डोज के पार पहुंचा आंकड़ा। समस्तीपुर में वैक्सीनेशन केंद्र पर हंगामा, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां, घंटों बंद रहा टीकाकरण। नोएडा के 81 गांव के किसानों का नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ हल्ला बोल, किसानों की गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी।
अमृतसर में पंजाब सरकार के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। भारत पाक सरहद पर लगी तारों को लेकर मुआवजे को लेकर नाराजगी। दरभंगा में एमबीबीएस के छात्रों का प्रदर्शन। अस्पताल के कामों के से किया अलग, अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बाधित। फतेहाबाद में जैक लगाकर किसान नेता के मकान को ऊंचा उठाने के दौरान लेंटर गिरने से हादसा, एक की मौत। अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए $64 मिलियन की मदद का ऐलान किया। कहा, जरूरत पड़ेगी तो भविष्य में भी बढ़ाएंगे हाथ। तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अपनी मौत की अफवाहों का खंडन किया, जारी किया ऑडियो टेप। गुजरात में आसमानी आफत का कोहराम। राजकोट और जामनगर में 24 घंटे में 22 इंच बारिश। जामनगर में बारिश ने किया बेहाल। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एनडीआरएफ की 5 टीमें। जामनगर में राहत और बचाव कार्य में वायुसेना ने भी कसी कमर। छत पर फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। भारी बारिश से ओवरफ्लो हुए जामनगर के 18 डैम। सैकड़ों गांवों में घुसा बारिश का पानी। राजकोट में भी भारी बारिश से बिगड़े हालात। पानी में डूब गए अधिकतर इलाके। राजकोट में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। बीच सड़क बहने लगी कार। गुजरात के जूनागढ़ में पिछले 24 घंटे में 12 इंच बारिश। उफान पर हैं अधिकतर नदियां। गुजरात में कुदरती आफत को लेकर एक्शन में आए नए सीएम। शपथ लेते ही बुलाई इमरजेंसी बैठक। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बरसात। नासिक में डूब गया त्रयंबकेश्वर मंदिर का परिसर। महाराष्ट्र के पालघर में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। 2 डैम से छोड़े गए करीब 35,000 क्यूसेक पानी। उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई परेशानी। मौसम विभाग ने जारी किया 24 घंटे का अलर्ट। उड़ीसा के भुवनेश्वर और पुरी में बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड। 12 जिलों में बंद किए गए स्कूल कॉलेज। रेगिस्तान में भारी बारिश का कोहराम। फतेहपुर में बरसात ने तोड़े 64 साल के सारे रिकॉर्ड। रुद्रप्रयाग में लगातार जारी है बरसात। जिले की 1 दर्जन से ज्यादा सड़कें बंद। यूपी में कोहराम मचा रहा है डेंगू। अब वाराणसी में भी बढ़ने लगी मरीजों की संख्या। दिल्ली की सब्जी मंडी में भारी बारिश से ढही इमारत। मलबे से रेस्क्यू किए गए 2 बच्चों की हुई मौत। दिल्ली की सब्जी मंडी में अब भी जारी है राहत और बचाव कार्य। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। होने की और संभावना है, और जब तक पूरी बिल्डिंग का मलबा क्लियर नहीं हो जाता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। दिल्ली सरकार ने दिए सब्जी मंडी में बिल्डिंग गिराने की जांच के आदेश। डीएम स्तर के अधिकारी तैयार करेंगे रिपोर्ट। एसडीएम के द्वारा इंक्वायरी बैठा दी गई है। इसकी इंक्वायरी की जाएगी, जांच की जाएगी। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के मनपाड़ा में बार पर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। हिरासत में लिए गए 21 महिला 35 पुरुष। फिरोजाबाद में कमिश्नर की गाड़ी के आगे लेट गई एक लड़की। अस्पताल पर लगाया मरीजों को सुविधा न देने का आरोप। महाराजगंज में जमीनी विवाद में बुजुर्ग की पिटाई। कैमरे पर कैद हुई वारदात। 4 गिरफ्तार। श्रीनगर में NH-44 पर डिवाइडर के बीच मिले 6 चाइनीज ग्रेनेड। रोड ओपनिंग के दौरान सीआरपीएफ को कामयाबी मिली। वाराणसी में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। 1 लाख के इनामी दीपक वर्मा को मुठभेड़ में मार गिराया। शाहजहांपुर में धार्मिक अनुष्ठान के दौरान बड़ा हादसा। नदी में डूबकर 2 बच्चों की मौत। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी मंदिर में आए दर्शनार्थी की गंगा स्नान के दौरान डूबकर मौत। पिछले 6 दिनों में दूसरा बड़ा हादसा है। अलवर के भिवाड़ी में बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। बेकरी और रेस्टोरेंट में जमकर की गई तोड़फोड़। कानपुर में महिला चोर ने अनोखे अंदाज में ज्वेलरी दुकान में की चोरी। सीसीटीवी में तस्वीरें। बागपत में भारी बारिश के बाद भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान। 1 शख्स की मौत। बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पांडुकेश्वर में तनातनी। बर्फ से ढकी है बूढ़े मद महेश्वर की चोटियां। पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से है प्रसिद्ध। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की धूम। औरंगाबाद में एक शख्स ने बनाई 31 फीट ऊंची इको फ्रेंडली गणपति।
127 अंकों की गिरावट के साथ 58,177 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 13 अंक गिरकर 17,355 पर निफ्टी बंद। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए यूएएन आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी, अब 31 दिसंबर तक कर सकेंगे लिंक। सितंबर में भारत को मिलेगी स्विस बैंक में जमा काले धन की जानकारी की तीसरी सूचना, पहली बार रियल एस्टेट की मिलेगी जानकारियां। महंगाई की नई किश्त लेकर आ सकते हैं कोयले के दाम, कोयले की कीमतों में 10 से 11% की बढ़ोतरी कर सकती है कोल इंडिया। सुपरटेक मामले में सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बाद छवि बचाने में जुटी नोएडा अथॉरिटी, शिकायतों की जांच के बाद 12 टावर्स पर होगी कार्रवाई। आरबीआई के मोरेटोरियम में मौजूद बैंकों के ग्राहकों को मिल सकती है राहत, डिपॉजिट के भुगतान के लिए जारी किए जाएंगे 10,000 करोड़। अब जोमैटो के ऐप पर नहीं दिखाई देगा ग्रोसरी डिलीवरी का विकल्प, 17 सितंबर से बंद होगा बिजनेस। कल लॉन्च होगी आईफोन 13 सीरीज, वर्चुअल इवेंट में 4 मॉडल लॉन्च कर सकती है एप्पल। बौद्ध भिक्षुओं और ब्रह्मकुमारी के साथ मिलकर हेल्थ केयर वर्कर्स का सम्मान, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बढ़ाया कोरोना वॉरियर्स का हौसला। तीसरी लहर की बढ़ती आशंका के बीच कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने डॉक्टर हेल्थ वर्कर्स को सम्मानित किया। रमीज राजा बने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष, 3 साल का होगा कार्यकाल। यूएस ओपन के मेंस फाइनल में बड़ा उलटफेर, खिताब के प्रबल दावेदार जोकोविच को हराकर रूस के डैनियल मेदवेदेव बने चैंपियन। उत्तर कोरिया ने किया लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, 1500 किलोमीटर की दूरी का लक्ष्य भेदने में सक्षम। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप, साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री से मिले ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री। किर्गिस्तान में 4 देशों ने किया साझा युद्धाभ्यास, जमकर गरजी तोपें, सैनिकों ने हवाई हमले का किया अभ्यास। रूस के साइबेरियाई इलाके में विमान में आई तकनीकी खराबी, रनवे से 4 किलोमीटर पहले ही पायलट ने कराई आपात लैंडिंग, 4 लोगों की जान गई। 26 सितंबर को जर्मनी में होंगे आम चुनाव, चांसलर का पद छोड़ेंगी पिछले 16 साल से जर्मनी का नेतृत्व कर रही एंजेला मर्केल। ब्राजील में जारी है राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन, पद से हटाए जाने की मांग को लेकर लोगों में भारी नाराजगी। पूरी दुनिया में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 3,73,000 नए मरीज, एक दिन में करीब 6,000 लोगों की जान गई। साउथ अफ्रीका में कोरोना के मामले कम होने पर प्रतिबंधों में राहत, राष्ट्रपति ने सख्ती कम करने के आदेश दिए। जापान और फ्रांस के अंतरिक्ष यात्रियों ने किया 6 घंटे से ज्यादा का स्पेस वॉक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तकनीकी समस्याओं को दूर किया। न्यूयॉर्क में मशहूर MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड समारोह का आयोजन, पॉप सिंगर मैडोना ने की समारोह की शुरुआत।